नमस्कार। अभी हम सासाराम चिनारी मौजूद हैं। अभी हमें हमारे वर्तमान विधायक मुरारी प्रसाद गौतम से बात कर रहे हैं। सर, इस प्रोग्राम कराने का क्या मकसद है सर? देखिए, हर जिले में, हर विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रही है। जिस तरह से विपक्ष बौखलाए हुई है, कभी कौन यात्रा निकाल रही है, जबकि जिसका कोई उद्देश्य नहीं। जहाँ भी गए कभी उनके उद्देश्यों का कहीं से पता नहीं चला कि इनका यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो निश्चित तौर पे हम लोग के एनडीए से सम्मेलन करने का उद्देश्य है कि जिस तरह से वो हवा बना रहे हैं, लोगों में जाकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट नहीं है। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक जिले में, हर विधानसभा में एनडीए सम्मेलन हो रही है और पूरे एनडीए तत्परता के साथ, एकजुटता के साथ एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। यही हम लोगों ने आज दिखलाने का कार्य किया है। सर, जनसुराज के आने से एनडीए गठबंधन में क्या रणनीति है सर? देखिए, जनसुराज कोई पार्टी नहीं है जो कभी हम ही लोग के दलों का प्रमोट करते थे। आज वो राजनीतिक दल किस तरह से बना सकते हैं? प्रमोटर हो सकते हैं, राजनीतिक दल किसी भी तरीके से जनसुराज नहीं हो सकती। नीतीश कुमार के मानस पुत्र कहे जाने वाले अशोक चौधरी इस समय 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा, क्या इस पर कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप जनसुराज के लोगों ने लगाया है। अगर उस तरह की बातें जब आएगी सामने तो निश्चित रूप उसके लिए कोर्ट है। कोर्ट का जो निर्णय होगा, अगर उस तरह के घोटाले में अगर संलिप्त होंगे तो निश्चित तौर पर यह सुशासन की सरकार है। इसमें कोई अपना है ना कोई पराया है, सब इसके लिए बराबर है। सर, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बताते हैं कि मंत्री अशोक कुमार चौधरी फर्जी तरीका से प्रोफेसर बन गए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी कब किसके बारे में क्या बोलेंगे? उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। बिना साक्ष्य के वो कहीं भी जाते हैं तो किसी के बारे में भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वो साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कहाँ तक सत्यता है। सर, जनसुराज द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अभी कितने बार अपने नाम बदले हैं? आप सभी खाली जनसुराज। जिस जनसुराज का कोई सुराग ही नहीं है यहाँ, उस जनसुराज के द्वारा क्या आरोप किस पे लगाया? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जनसुराज कोई राजनीतिक दल नहीं है और प्रशांत किशोर जी एक प्रमोटर का कार्य करते हैं किसी भी राजनीतिक दल का। कभी जदयू का, कभी भाजपा का, कभी आरजेडी का, वो प्रमोटर का कार्य करते हैं और एक राजनीतिक दल के रूप बना करके यहाँ पे जिस तरह से आडंबर फैलाया। उनकी राजनीतिक शुरुआत तो उन्होंने कहा कि बिहार में मैं पहली बार अभी बिहार की यात्रा करने के बाद पार्टी की स्थापना करूँगा, जबकि उनकी पार्टी की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है। तो झूठ का सहारा लेने वाले कभी सच नहीं बोल सकते। सर, एनडीए की रणनीति क्या है इस पर? नहीं, एनडीए एकजुट है और एनडीए की रणनीति 2025 225। फिर से क्या एक बार फिर से नीतीश सरकार आएगी? निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने ठाना है। सर, भीड़ देखकर लगता है कि आपके जो जनता है वो आपको वोट देना चाहती है और आपकी सरकार लाना चाहती है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब तो हमारी जनता अगर एनडीए के बुलाई गई है या अपने से आई है? नहीं, भूड़ अपने से आई है। किसी भी आप कार्यकर्ता से आप देख सकते हैं। लगाए जाते हैं कि पैसा देकर भीड़ बुलाया जा रहा है। क्या यहाँ कोई मैटर नहीं है इसमें। यहाँ जनता उपलब्ध, हमसे आप राय ले सकते हैं कि मर्जी से आए हैं कि वो पैसा से बुलाया गया। हाँ, देखिए, जनता भी बोल रही है हम अपने मर्जी से आए हैं। देखिए बस। सर, रणनीति क्या रहने वाली है इस पर भाजपा और एनडीए के साथ में? देखिए, एनडीए एकजुट है, भाजपा और एनडीए अलग अलग नहीं है। एनडीए का मतलब हुआ भाजपा यानी पांचों दल, और जब पांच पांडव जब लड़ाई लड़ते हैं, वो कौरवों की सेना को हराना बड़ी बात नहीं है पांडवों के लिए। तो सामने एक विपक्ष दिख रही है जो महागठबंधन नाम की है, उससे आप लोग की रणनीति क्या होने वाली है? महागठबंधन एकजुट है, पूरे देश में एकजुट है सर। आप लोगों का इस बार पलड़ा शायद कम पड़ रहा है, तो आप लोग नहीं, देखिए, सभी दलों को जुटा करके ये ठगबंधन बना हुआ है। देश को ठगने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। ये महागठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है और एनडीए ठगबंधन को हराने के लिए काफी है। फिलहाल में तेजस्वी यादव का एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसपे वो डांस कर रहे हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके द्वारा तो उनका शुरू से इतिहास रहा है उस राजनीतिक दल का। जहाँ के जब विधायक हैं वहाँ पे बाढ़ से जनता त्रस्त है, लेकिन फिर भी वो आकर मरीन ड्राइव में नाच का वीडियो बना रहे हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसी से जनता तय कर रही है कि वो किस तरह के नेता है, जन के नेता हैं या फिर अपने स्वार्थ के लिए अपने कार्य में सिर्फ मशगूल रहते हैं। हाल फिलहाल में जनसुराज का यहाँ पर आपके जैसा जो विधानसभा आप चला रहे हो, वहाँ पे जनसुराज का भी एक आयोजन किया गया था, उसमें भी जनता की लाखों में भीड़ देखी गई थी। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या जनता एक बार फिर से मूड चेंज करने में है या आप लोगों के साथ है? नहीं, जनता हम लोग के साथ है। जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य जनसुराज ने किया है और जिस तरह से उन लोगों ने
कई तरह के आडंबर जनता में फैला रहे हैं। उसको उस उत्सुकता की वजह से कुछ लोग आए थे सुनने के लिए कि ये झूठा क्या क्या बोल रहा है। जनता सुनने आई थी, देखने आई थी, वोट देने आई थी। जी वोट में नहीं बदला। सर 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें किस जाति का मुख्यमंत्री बनेंगे? जाति का नहीं, हम लोगों ने तय किया है 2025 225 नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। थैंक यू सो मच सर। ओके